वो कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा। वो इस पद के लायक कभी नहीं थे। नैतिकता के लिहाज से भी वो इसके लायक नहीं थे। महात्मा गांधी के प्रति ये शब्द थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। और एक और बहुत कड़वा सच है कि अंबेडकर और महात्मा गांधी की कभी नहीं बनी। कई मुद्दों पर इन दोनों के बीच मतभेद रहे, लेकिन इन दोनों में एक दूसरे के प्रति सम्मान भी छिपा हुआ था। ऐसा ही एक वाकया हुआ था जब डॉक्टर अंबेडकर ने नमक कर के जरिए फिर से गांधी को जीवित करने की बात कही थी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको उस घटना के बारे में बताऊंगी जब डॉक्टर अंबेडकर ने नमक पर टैक्स लगाने और उसका नाम गांधी निधि रखने के लिए अपना प्रस्ताव रखा था। दरअसल बात है 1930 की। अंग्रेजों ने नमक पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि गरीब से गरीब आदमी की रोटी पर संकट आ गया। नमक हर घर की जरूरत था, लेकिन अब वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगा। इसी के विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी के साथ सैकड़ों लोग निकल पड़े और इस यात्रा का मकसद नमक पर लगे टैक्स को खत्म करना था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया और अंग्रेजों के कानून को चुनौती दे डाली। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ऐसी आग लगाई कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और नमक टैक्स हटाना पड़ गया। लेकिन दूसरी ओर महात्मा गांधी को लेकर बाबा साहेब का नजरिया हमेशा से अलग रहा। उनके लिए गांधी एक महान नेता तो थे, लेकिन दलितों के लिए उनकी नीतियां सिर्फ दिखावा थी। बाबा साहेब मानते थे कि महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीतियां और दलितों के प्रति उनका रवैया असल में उतना साफ नहीं था जितना दिखाया जाता था। फिर भी वो महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेजों को कमजोर करने वाले आंदोलनों का सम्मान करते थे। ये सम्मान गांधी के व्यक्तित्व के लिए नहीं था, बल्कि उनके काम के लिए था। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन बंटवारे ने बाबा साहेब को गहरा दुख दिया। वो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, पर महात्मा गांधी और कांग्रेस की सहमति ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इस घटना ने बाबा साहेब को भी झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर को एक चिट्ठी लिखी, जिसका जिक्र मशहूर लेखक प्रखर श्रीवास्तव की किताब हे राम में मिलता है। इस चिट्ठी में बाबा साहेब ने गांधी को एक सकारात्मक खतरा बताया था। उन्होंने साफ तौर पर लिखा, गांधी जी एक महान नेता थे, लेकिन उनकी अच्छाई देश के विकास की सबसे बड़ी बाधक बन गई थी। वो देश के लिए एक सकारात्मक खतरा बन गए थे। उन्होंने कांग्रेस के बारे में भी बात करते हुए लिखा कि कांग्रेसी भले ही गांधी जी की प्रशंसा करते हो, लेकिन कुछ विचारों को छोड़ दिया जाए तो वो लोग गांधी के विचारों से सहमत नहीं होते हैं। असल में सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस हमारे देश पर राज करने योग्य है ही नहीं। ये हो सकता है कि गांधी जी की मृत्यु कुछ अच्छा लेकर आए। इसमें उन्होंने कहीं भी गांधी जी को गलत नहीं कहा था, बस वो उन्हें एक सकारात्मक खतरा मानते थे। गांधी के कामों के प्रति बाबा साहेब का सम्मान भी था, लेकिन उनके विचारों के प्रति उनकी असहमति भी थी। आजादी के बाद नेहरू कैबिनेट में बाबा साहेब को कानून मंत्री बनाया गया। वो देश के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन 1951 में उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस ने मुंबई में उनके खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी और उन्हें चुनाव में हरा दिया ताकि वो राजनीति में दोबारा ना उभर सके। लेकिन बाबा साहेब रुके नहीं। वो दिल्ली में रहते हुए सामाजिक और राजनीतिक सलाह देते रहे। और फिर आया 6 सितंबर 1954 का वो दिन जब बाबा साहेब ने एक ऐसी सलाह दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस दिन बाबा साहेब ने नमक पर टैक्स लगाने की सलाह दी थी और उसे गांधी निधि नाम देने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने गांधी निधि में जमा फंड का इस्तेमाल दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए करने की वकालत भी की। बाबा साहेब का ये सुझाव कोई मजाक नहीं था। वो गांधी के द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित थे। उन्होंने देश में नमक कर लगाकर गांधी निधि के जरिए महात्मा गांधी को फिर से जीवित करने की बात कही थी। हालांकि विरोधी इसे बाबा साहेब की राजनीतिक चाल मानते हैं। उनका कहना है कि बाबा साहेब इस सलाह के जरिए फिर से राजनीति में सक्रिय होना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ नहीं लिया। बाबा साहेब की सलाह को दरकिनार कर दिया गया। 1956 तक बाबा साहेब का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था और वो अधिकांश समय अपने घर पर ही बिताते थे। साथ ही वो जन कल्याण के लिए छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे।
6 दिसंबर 1956 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि बाबा साहेब की गांधी निधि की सलाह ने सिर्फ एक आर्थिक सुझाव था, बल्कि ये दो महान हस्तियों के बीच के जटिल रिश्ते का प्रतीक भी था। उनके बीच मतभेद रहे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति उन दोनों का सम्मान बरकरार रहा। ये कहानी सिर्फ नमक और टैक्स की नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं के टकराव और फिर एक अनोखे सम्मान की भी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।